और हमारे साथ दो खास मेहमान इसी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। खुद मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और नासिर अब्दुल्ला जी जो एक्टर हैं, अपनी भूमिकाओं से, अपने किरदारों से दर्शकों के दिल में जगह बनाते रहे हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। नासिर जी, बहुत स्वागत है आपका। मौलाना साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना, सवाल मेरा ये है कि जब भी इस तरह की बात निकलती है मौलानाओं के मुंह से या फतवे निकलते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातों को बेवजह तूल देकर आप समाज में खाई बात बढ़ाने का काम करते हैं? नहीं, देखिए, हम न तूल देते हैं न कोई बात बढ़ाने की बात करते हैं। हम सीधे सीधे मज़हब इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं बात करते। और हम उन लोगों को शरीयत की बात बताते हैं जो मुसलमान हैं। जो मुसलमान नहीं हैं उन पर वो मुकल्लफ नहीं हैं, उन पर इतलाक़ नहीं होता, लागू नहीं होता, इसलिए हम उनकी बात नहीं करते। देखिए, मोटी सी बात है कि इस्लाम ने हर अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है। क्या खाना खाएगा, क्या नहीं खाएगा, कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी चीज़ नाजायज़ है, इन तमाम चीज़ों को शरीयत ने दायरे में रखा है और उसी दायरे में उसको रहना है। अब सलमान खान साहब ने जिस तरीके से घड़ी का राम एडिशन नाम की घड़ी को पहन रखा है, वो एक मंदिर का प्रचार कर रहे हैं और उसकी तशहीर कर रहे हैं। तो हमसे मसला शरई पूछा गया तो हमने एक मसला बताया कि इस तरह कोई मुसलमान भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो नाजायज़ और हराम है, और काम कर लिया है तो उससे वो तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो हमने तो सिर्फ सलमान खान साहब जो है हमारे देश की मशहूर शख्सियत हैं और लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले हैं और मुसलमान हैं। सबसे पहले वो मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने की हैसियत से, मैं एक मजहबी रहनुमा होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस मुसलमान की रहनुमाई करूं जो गलत राह पे जा रहा है। हमारा काम यानी आलिम दीन का काम यह है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात बताना, यानी अच्छे कामों की तरफ तरगीब दिलाना और बुरे कामों से रोकना। ये एक आलिम दीन का काम है और ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने ये मुझे ज़िम्मेदारी दी है, तो इसलिए मैं शरीयत की बात बताता रहता हूँ और इंशाल्लाह आगे आइंदा भी बताता रहूँगा। मेरी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं किसी को ज़बरदस्ती मनवाऊँ, सिर्फ मेरा काम ये है कि मैं उसको आगाह कर दूँ। अगर उसने कोई गुनाह किया है तो वो उससे तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में वो खुशू खुजू के ज़रिए हाजिर हो जाए। अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है, बहुत बड़ा है और अल्लाह माफ़ फरमाता है। तो सलमान खान साहब को मैंने बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं कही है। बहैसियत मुसलमान मैंने उनको शरीयत की बात बताई है कि वो ऐसा न करें, क्योंकि गैर इस्लामी कामों की तशहीर करना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये शरन नाजायज़ है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई है। ठीक है, आगे भी आपके पास लौटोगे कुछ और सवालों के साथ। तो वही सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी पहनने पर, राम एडिशन की घड़ी पहनने पर शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने स्वागत किया है। सवाल पूछा है साथ ही कि अगर डायल में ताजमहल या कुतुब मीनार होता तो क्या विरोध करते। उन्होंने विरोध करने वालों को सलाह दी कि सलमान का विरोध नहीं करना चाहिए था। सलमान खान ने जो घड़ी पहनी है, जिसके डायल में अयोध्या का राम मंदिर का चित्र है, भगवान राम हैं और पवन पुत्र हनुमान हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। और जो लोग इस घड़ी पर ऐतराज उठा रहे हैं, उनसे यही पूछना चाहता हूं कि अगर डायल में ताजमहल या कुतुब मीनार होता तो आप ऐतराज करते क्या? और उस सम्मान की जगह को अगर सलमान खान अपने घड़ी में उतारते हैं या इस प्रकार की कोई घड़ी पहनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को ऐतराज होना चाहिए। और जो ऐतराज कर रहे हैं वो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। तो नासिर अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या धार्मिक आधार पर, क्योंकि सलमान खान ने अपनी मां द्वारा गिफ्ट की गई ये घड़ी पहन ली और जस्ट बिकॉज उसमें राम मंदिर बना हुआ है, धार्मिक आधार पर इस तरह उनका विरोध करना जायज समझते हैं आप? जी, मैं मौलाना साहब की तारीफ़ करता हूं कि वो अपने काम में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा काम है। ज़ाहिरी बात है न, ये कि धर्म का काम है। लेकिन मामला ये है कि मुझे इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने क्या पहना है, मुझे ये भी नहीं मालूम। और मैं लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे जो खुदा हैं
वो कोई डंडा लेकर नहीं एक्चुअली खड़े हुए। मामला एक सहानुभूति का है कि देश में सारे धर्म की इज्जत करनी चाहिए, और सलमान खान अगर एक्चुअली देखा जाए तो उनकी जो माँ हैं वो ओरिजिनली हिंदू थी, जो कि एक्चुअली कन्वर्ट हुई शादी के ज़रिए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा को क्या बुरा लगता है, क्या नहीं लगता, इसके बारे में हमें पूरी तरह जानकारी नहीं है। कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, और हमारी पहली दुआ में जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, जो कि सूरह फातिहा है, उसमें खुदा से विनती की जाती है कि हमें सही रास्ते पे रख, जो कि गायत्री मंत्र में भी यही लिखा है कि हमें सही राह पे रख, हमारी ये के सुरक्षा कर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात पे इतना बड़ा बवाल हो। ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना साहब सलमान खान को ऐसा कह सकते हैं कि बेटा ऐसा करना कि खुदा से माफ़ी मांग लेना अगर तुमसे गलती हुई है। मौलाना साहब का हक नहीं है उनको क्रिमिनल बोलना या फिर ये कि हराम है और मतलब सही मुसलमान नहीं है। और जो मुझे सही नहीं, क्योंकि मौलाना साहब की ड्यूटी है, उनको भी जजमेंट डे के दिन पेश किया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा, तुमने क्या क्या किया, हिसाब किताब होगा। तो हम सब खुदा के आगे भिखारी हैं और हम सबको उनकी दया की ज़रूरत होगी। हम एक दूसरे को जज नहीं कर सकते। भगवान खुदा को ये हक है और वो ये हक जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमें हक नहीं है, सबसे पहली बात। और हमारी यहाँ एक और दुआ है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो उसमें भी यही है कि खुदा कंप्लीट है। खुदा जैसे एक्चुअली ब्रह्मा है खुदा, सब, ना उसकी शुरुआत है ना उसका कोई अंत है, ना वो पैदा होता है। बहुत सारी बातें हैं। मुझे बड़ा गलत लगता है कि इतना षड्यंत्र, मतलब इतनी उल्टी सीधी बातें, जैसे कि मोहम्मद शमी के बारे में, बेचारा एक एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, उसको काम करना है, रोज़े के वक्त मुश्किल होता है कि आपको दिहाड़ी का काम करना, ये वो, उस पर बवाल हो गया। तो मुझे गलत लगता है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि मौलाना साहब को खुदा से दुआ करनी चाहिए कि अगर सलमान से कोई गलती हुई है तो उसको माफ़ कर दें या उसको सही रास्ते पे ले आएं। अगर ये रास्ता गलत है, मेरे हिसाब से रास्ता गलत नहीं है। ये एक तो हमारा जो सेकुलर फ्रेमवर्क है कि सारे मज़हब, हम हिंदुस्तानी हैं, जो चाहे कर सकता है, जो चाहे, सबकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल कम मुसलमान नहीं हो गए सलमान खान। वो घड़ी पहनकर जो उनकी मां ने उन्हें गिफ्ट की थी मौलाना साहब। और इस्लामोफोबिया ऐसे ही तो बनता है ना। हम तो इल्जाम लगाते हैं कि इस्लामोफोबिया हो रहा है, लेकिन ऐसे बयानों से ही, ऐसे आक्षेप लगाने से इस्लामोफोबिया बढ़ता है। और घड़ी में क्या, अगर ताजमहल होता, कुतुब मीनार होता, तब क्या आपका रिएक्शन होता? देखिए मोहतरमा, आपको ये समझना चाहिए कि इमारतें दो तरह की होती हैं। एक मजहबी इमारत होती है और एक गैर मजहबी इमारत होती है। मंदिर एक मजहबी इमारत का नाम है और ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार एक गैर मजहबी इमारत का नाम है। जैसे यहाँ पर किसी मज़हब का कोई टाइटल नहीं है। कुतुब मीनार पर, लाल किले पे, ताजमहल पर कोई यहाँ पे मज़हब का प्रचार प्रसार नहीं होता है, ना ये किसी मज़हब की शनाख्त है, निशानी है। और मंदिर जो है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ये एक मज़हब की शनाख्त और एक पहचान है। तो इन दोनों चीज़ों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। संजय निरुपम साहब जो कह रहे हैं उनको खुद गौर करना चाहिए। वो समझदार हैं और दानिश्वर हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। उनको इन तमाम चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मज़हब की चीज़ें क्या हैं और गैर मज़हब की चीज़ें क्या हैं। तो ताजमहल का अगर कोई फ़ोटो लगा ले या लाल किले का फ़ोटो लगा ले या कुतुब मीनार का फ़ोटो लगा ले, XYZ किसी पहाड़ का लगा ले या पेड़ का लगा ले, अगर इन तमाम चीज़ों का कोई फ़ोटो लगाता है तो ये मज़हब की शनाख्त और पहचान में चीज़ें नहीं आती हैं। यहाँ पर कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता। ये शरीयत के हुक्म से, दायरे से बिल्कुल बाहर की चीज़ें, इस पर शरीयत कोई हुक्म लागू नहीं करती है। मौलाना साहब, एक छोटा सा सवाल,
रामलला के कपड़े जो बनाते हैं कारीगर बड़ी संख्या में मुसलमान होते हैं। सेम कृष्ण भगवान के मंदिर में जो कपड़े बनाते हैं वो मुसलमान होते हैं। कारीगरी कर सकते हैं मुसलमान, किसी भी धर्म के रिलेटेड काम में कारीगरी कर सकते हैं, लेकिन वो घड़ी नहीं पहन सकते जज्ब। अब कारीगरी की बात आप कर रही हैं तो आप समझिए कि पूरी एक लिस्ट है। जब उनको रोका गया, अभी पोशाक जो मथुरा में पोशाक का मामला आया तो उसमें मुसलमान जो बनाते थे उनको रोका गया। ठीक है, उससे पहले ब्रिज की होली में रोका गया। नहीं वो रोका गया नहीं, लेकिन कारीगरी कर सकता है ना मुसलमान। आप ये कह रहे हैं घड़ी नहीं पहन सकता। आ रही हूं, मैं लौटूंगी आपके पास, आप दोनों के पास ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।